हे महादेव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। इतना कहने में क्या दिक्कत है? जिस घर में शिव चर्चा होता है उस घर के बच्चे भी बोलते हैं। कहना है कि हे शिव, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए। दूसरा में है अपने गुरु का आदेश है, महादेव का आदेश है कि जो तुम करते हो वह दूसरे को करने को कहो। तो भाई बहन, यह गुरु आदेशित काम है। आप जो जानते हैं, समझते हैं, नहीं कहीं बाहर जा सकते हैं, नहीं निकल सकते हैं, मोबाइल के माध्यम से भी अगर लोगों को बता दें कि महादेव गुरु है तो आपका गुरु आदेशित काम हो गया। तीसरा में है अपने गुरु शिव को नमो शिवाय से प्रणाम करना है। जब नमो शिवाय से प्रणाम करिएगा तो शारीरिक कष्ट हुआ, ग्रह हुआ, तंत्र हुआ, मंत्र हुआ, इसका जो दुरुपयोग हमारे आपके जीवन में हो जाता है और हम आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, आपके जीवन में कोई मार्ग आता है, किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह कोई देवी देवता के पास आपको नहीं भेजेगा, मात्र महादेव के पास ट्रांसफर करता है कि जाइए नमो शिवाय करवाइए, ओम नमः शिवाय करवाइए, रुद्राभिषेक करवाइए, मृत्युंजय करवाइए। किसी तरह से महादेव के पास भेजते हैं। उसी महादेव को अगर हम आप 108 बेर प्रतिदिन नमः शिवाय करेंगे तो क्या आपके जीवन में बदलाव नहीं होगा? क्या परिवर्तन नहीं हुआ? लोगों में परिवर्तन हुआ। इसी का नतीजा है कि आज गांव-गांव, गली-गली में शिव की चर्चा हो रहा है। जो नहीं भी शिव को गुरु माने हैं और इच्छा करते हैं कि हे महादेव यह काम कर दीजिए तो हम चर्चा करवाएंगे, उसका मनोकामना महादेव पूरा कर देते हैं। आज देखिए, हम आप बड़े भाग्यशाली हैं इस कलयुग में, इस कालखंड में, क्योंकि हमारे आपके गुरु शिव हो रहे हैं। भगवान राम के गुरु डायरेक्ट शिव नहीं हुए, भगवान वशिष्ठ के गुरु डायरेक्ट शिव नहीं हुए। आज हम आप डायरेक्ट महादेव को अपना गुरु मानते हैं भाई बहन। इसलिए यह सौभाग्य हम आपको मिला है और इसको हम लोगों को बोलना है, कहना है, बताना है कि हम शिव को गुरु माने हैं। शिव को आप भी गुरु मान लीजिए। यह गुरु कहाँ है? आपके अंदर भी बैठे हुए, हमारे में भी है। जतो जीव ततो शिव, प्रत्येक जीव में वो ईश्वर है, परमात्मा है, कण कण है, रोम रोम में है। जरूरत है आपके अंदर में जो शिव सोए हुए हैं उसको जगा करके परमात्मा से मिल जाइए। हम आप धरती पर आए हैं, परमात्मा से मिलने के लिए आए हैं, ईश्वर से मिलने के लिए आए हैं। साहब का है गुरु महादेव होंगे, चेला आप बनिएगा। बीच में हम लोग कुछ है? हम लोग कुछ नहीं है। हम लोग का काम है गुरु का आदेश करना, लोगों को बताना। बताएंगे जीवन में अच्छा होगा। आप भी नहीं चुप रहिए, आप भी लोगों को बोलिए। करना ही क्या है? कोई खर्चा नहीं, कोई बंधन नहीं है। जिस जात के है, जिस धर्म के हो, जो रहन हो, सहन हो, पढ़ावा हो रहा हो, आपके गुरु शिव हो सकते हैं। कहीं नहीं जाइए, बिस्तर पर लेट करके नमः शिवाय 10-12 मिनट करिएगा, 108 बेर हो जाएगा। इसी भाषा को मुसलमान भाई अपना भाषा में करते हैं कि या खुदा आप मेरे उस्ताद हैं, मैं आपका शागिर्द हूँ, मुझ शागिर्द पर रहम कर दीजिए। मुसलमान भाई भी खुदा को अपना उस्ताद मान करके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हैं। हम आप जानते हैं, मंदिर में पूजा करने के लिए, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए वहाँ नियम निष्ठा के साथ जाना पड़ता है, लेकिन हमारा मन खुदा से जुड़ जाए, शिव से जुड़ जाए, इसके लिए कोई प्रतिक्रिया करने की जरूरत नहीं है। हमारा आपका शरीर बीमार हो जाता है, हम लोग क्या करते हैं? डॉक्टर से इलाज करते हैं, करवाते हैं। लेकिन अगर मन बीमार हो जाए, वही परमात्मा हमारा आपको मन को इलाज कर सकता है, अच्छा बना सकता है। हम आप जगत में हैं, जगत में फंसे हुए हैं, लेकिन हमारे साहब क्या कहे? जगत में रह के जगत को होके मत रह जाओ, क्योंकि यहाँ रहने की जगह नहीं है, कोई यहाँ रहा नहीं है, सबको यहाँ से जाना है। इस आत्मा का पिता ही वह परमात्मा ईश्वर है, वह कण में है। हमारे साहब का है यह शिव का राजमार्ग है, तीनों सूत्र राजमार्ग है। आओ चले शिव की ओर। भाई बहन, हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे आपके गुरु शिव हो रहे हैं। इस बात को बोलिए, लोगों को कहिए, समझाइए। साहब है किसी चीज को अगर समझना हो तो दूसरे को समझाइए। अगर दूसरे को आप नहीं समझाएंगे महादेव गुरु है तो आप भी नहीं समझ सकते हैं। इसलिए लोगों को समझाना है, बताना है, कहना है। जितना किसी को बताइएगा आपके अंदर से वह शिव दूसरे को कल्याण करेंगे।